हेलो दोस्तों, के हाल चाल। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो में हम 4 ऐसी पहेलियां लाए हैं जिसमें आपको कातिल को ढूंढना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली पहेली की ओर। रॉकी को आज सुबह किसी ने चाकू से मार दिया। हत्या की जांच के लिए मिस्टर मेहुल को बुलाया जाता है। मिस्टर मेहुल रोहन की लाश के इर्द गिर्द सभी स्थानों पर अपनी जांच करते हैं, लेकिन कातिल ने वहां पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। इसलिए वह घर से निकलते हैं और बगीचे की तरफ बढ़ते हैं जहां पर एक माली होता है। वह माली से पूछताछ करते हैं। वह माली से कहते हैं कि आपके बॉस को किसी ने मार दिया है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मिस्टर मेहुल की बात सुनकर माली जो होता है माली वह घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में कहता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मिस्टर रॉकी को चाकू से किसने मारा है। उसके बयान को सुनकर मिस्टर मेहुल जल्दी से कुक की ओर बढ़ते हैं, जी हाँ, किचन की तरफ। और वही सवाल वह कुक वाले से भी करते हैं, लेकिन कुक वाले का अलग ही जवाब आता है। वह कहता है कि सर मैं तो यहाँ पर खाना बना रहा था, मुझे कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, असली कातिल कौन है, माली या किचन वाला? चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दीजिए। 3, 2, 1, go। मिस्टर मेहुल द्वारा माली से पूछे जाने पर माली का जवाब आता है कि मुझे पता नहीं कि रॉकी का खून चाकू से किसने किया है। लेकिन मेहुल ने तो बताया ही नहीं था कि उसका खून चाकू से हुआ है, तो इसे कैसे पता? यही खून ही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगली पहेली। एक क्लब में 4 दोस्त लियम, बिल, जेम्स और माइक पार्टी कर रहे थे। तभी क्लब का वेटर कुछ स्नैक्स लेने के लिए वहां से जाता है। जब वेटर वहां से लौटकर आता है तो वह देखता है कि लियाम की किसी ने मृत्यु कर दी है। इसलिए वह वेटर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और उन्हें घटना स्थल पर बुलाता है। मेहुल जल्दी से उस क्लब में पहुंचते हैं और तीनों दोस्तों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी रेड टाई वाला दोस्त एक काले कोट वाले दोस्त की ओर इशारा करता है किसने उसका मर्डर किया है। मेहुल तीनों से अकेले में एक एक करके पूछने का फैसला करते हैं। वह उसके पहले दोस्त जिसका नाम बिल था, वह कहता है कि सर लियाम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भला मैं उसके साथ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरा दोस्त जिसका नाम जेम्स होता है, ये वही दोस्त है जो इशारा कर रहा था दूसरे दोस्त की तरफ। वह कहता है कि सर मैं पी रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम माइक था, वह कहता है कि सर मैं अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। तीनों व्यक्तियों का बयान सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि असली कातिल कौन है? चलिए ध्यानपूर्वक बयानों को दोहराइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। 3, 2, 1, go। जब मिस्टर मेहुल द्वारा तीनों दोस्तों से पूछा गया कि लियाम की हत्या किसने की है तो जेम्स ने माइक की ओर इशारा किया, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि किसने हत्या की, जिसका मतलब साफ है कि उसी ने उसकी हत्या की है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली पहेली। कल रात को डियोगी की उसी के घर पर किसी ने उसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या की जानकारी के लिए मिस्टर मेहुल आते हैं और अपनी तहकीकात शुरू करने लगते हैं। अपनी सर्च पूरी करने के बाद मेहुल को पता चलता है कि मौत से पहले वह अपने 3 दोस्तों से मिला हुआ था। इसलिए डिटेक्टिव मेहुल बारीकी से एक एक कर तीनों से पूछताछ करते हैं। पहली लड़की बैठ कहती है कि वीडियो को मुझे सुबह मिला और उसने मुझे पैसे दिए और वहां से चला भी गया। दूसरा दोस्त जिसका नाम सतपव था, वह कहता है कि मुझे कुछ डियोगो से जरूरी कागजात इकट्ठा करने थे, इसलिए मैं सवेरे आया था और कागजात लिए और वहां से चला भी गया, मुझे उसकी हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। तीसरी दोस्त जो कि डियोगो की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम ट्विंकल था, वह कहती है कि हम कल डेट पर जाने वाले थे और अंतिम समय ने डियोगो ने मुझे कॉल किया और डेट को कैंसिल कर दिया। क्या आप इन तीनों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि डियोगो का कत्ल किसने किया है? ध्यान दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 3, 2, 1, go।
आप लोगों ने ट्विंकल के ऊपर ध्यान दिया होगा तो उसकी एक बालिका थी और वही बाली डियोगो की हत्या के पास मतलब उसकी लाश के पास डली हुई थी जिसका मतलब डियोगो ने डेट की तारीख कैंसिल नहीं की, इसलिए ट्विंकल ने आकर उसकी हत्या कर दी। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगली पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दिन लैरी की लाश को एक कॉफी शॉप में पाया जाता है। इस मामले को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। जब मेहुल लाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो उन्हें पता चला था कि उसकी मतलब एक प्रेमिका भी थी और एक बीवी भी थी। इसलिए डिटेक्टिव मेहुल दिमाग लगाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी बीवी मतलब पत्नी को भी वहीं कॉफी शॉप में पूछताछ के लिए बुलाते हैं। दोनों वहीं पर पहुंचती हैं और एक एक कॉफी ऑर्डर करती हैं। उन दोनों के लिए वेटर जल्दी से एक कॉफ़ी लाती है और उसकी भी जो लैरी मरा हुआ था उसकी बीवी से पूछता है कि चीनी आप कितनी लेंगे। फिर वह वहां पर कॉफ़ी रख देता है और वहां से चला भी जाता है। तभी डिटेक्टिव मेहुल उनके पास आते हैं और पूछताछ अपनी जारी रखते हैं। मरे हुए लैरी की पत्नी कहती है कि इसका खून उसकी गर्लफ्रेंड ने किया है। मैंने मतलब कॉफ़ी की शॉप के बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी देखी। पत्नी का बयान सुनकर मिस्टर मेहुल प्रेमिका का भी बयान लेने के लिए उसके पास जाते हैं। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस होटल में पहली बार कॉफी पीने आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसकी हत्या किसने की है। क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, हत्यारा कौन है, उसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड? चलो जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। हम टाइमर ऑन करते हैं। 3, 2, 1, go. जब वेटर दोनों पास कॉफी लाता है तो वह सिर्फ उसकी पत्नी से पूछता है कि आप चीनी कितनी लेंगी, जिसका मतलब साफ है कि वेटर को पता था कि यह लड़की मतलब उसकी प्रेमिका यहाँ आती है और कॉफी में कितनी चीनी लेती है, जिसका मतलब प्रेमिका झूठ बोल रही है, उसी ने उसकी हत्या की है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक